Assalamu alaikum class 5 students, this is Madiha Zaman. This is your lecture number 121 and the subject is computer. We have completed our chapter number 1 and chapter number 2 from the book and also from the notes. Now we will move towards the practice worksheet number 1 which is given on the page number 156. In this worksheet various objective type and subjective type questions from chapter number 1 and 2 are given. As you can see here that this practice worksheet is from chapter 1 and 2. So we will start working on this. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स. इनको हम देखते हैं. पहले 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर एंड विल बी यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हमने पढ़ा था कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो इधर हम फिल करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सेकेंड है स्कूल्स मेंटेन देयर ऑन डैश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल वेबसाइट. सो हर स्कूल अपनी अपनी वेबसाइट जो है वो मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. नंबर 3 द नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स इज एसेंशियल स्किल फॉर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स. सब जो हैं जो अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है. नंबर 4 डैश मशीन्स इन द ऑपरेटिंग थिएटर अलाउ फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स विद प्रिसीजन एंड स्पीड. कंप्यूटर इनेबल्ड जो मशीन्स होती हैं, जो ऑपरेटिंग थिएटर में जो है मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, उनसे हमारा काम जो है ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा एक्यूरेसी से होता है. नंबर 5 द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज़ डैश. ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. नंबर 6 द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट टू गेन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट इट इज़ कॉल्ड रिसर्च. किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिसर्च. तो इनको आपने फिल करना है अपनी बुक पे. पहले में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे में वेबसाइट, तीसरे में प्रोफेशनल्स, चौथे में कंप्यूटर इनेबल्ड, पांचवें में ऑटोमेटिक टेलर मशीन और छठे में है रिसर्च. उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है चूज़ एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. MCQs है, इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़. इन चारों में से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है, तो C ऑप्शन करेक्ट है. Mark 1 जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था में से था. उसके बाद नंबर सेकंड है एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज़. इन सब में से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है IBM 1404. थर्ड नंबर पे हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज़. कंप्यूटर्स की जनरेशन में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास A ऑप्शन इसमें करेक्ट है IBM 360. IBM 360. उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ डैश. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल में हमारे पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. इसमें पहले का D है, दूसरे का C है, तीसरे का A है और चौथे का भी A है. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. नंबर 5 पे है एन एग्जाम्पल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज़. इन सब में से 5th जनरेशन कंप्यूटर में D ऑप्शन करेक्ट है रोबोटिक्स. कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर. कंप्यूटर्स क्या चीज़ प्रिपेयर करने के लिए नहीं यूज़ होते हैं, तो इसमें D ऑप्शन करेक्ट है कि क्लासरूम डिस्कशंस. जो क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में डिस्कशंस करते हैं, उसके लिए जो है वो कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, लाइव डिस्कशंस होती हैं. इन स्कूल्स कंप्यूटर्स कैन बी यूज फॉर. स्कूल्स में कंप्यूटर किस लिए यूज़ होते हैं, चारों में से करेक्ट ऑप्शन है B ऑप्शन प्रिपेयरिंग नोटिस वगैरह जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं वो कंप्यूटर पे प्रिपेयर होते हैं. नंबर 8 है विच ऑफ दीज टास्क विल स्टूडेंट्स नॉट नीड अ कंप्यूटर टू कैरी आउट. इन सब टास्क में से कौन सा टास्क ऐसा है जिसको कैरी आउट करने के लिए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो C ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है टेकिंग इंटरव्यूज़ जब हम कंडक्ट करते हैं तो वो भी लाइव कंडक्ट करते हैं. स्टूडेंट लाइब्रेरीज विद कंप्यूटर्स कैन कंटेन. स्टूडेंट्स की लाइब्रेरीज जिनमें कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उनमें ई-बुक्स भी मौजूद होती हैं, एजुकेशनल वीडियोस भी होती हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर्स भी होते हैं. इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा D ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. लास्ट हमारे पास है कंप्यूटर्स आर हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ रिसर्च. कौन सी रिसर्च की फील्ड में कंप्यूटर्स जो है वो यूज़फुल या हेल्पफुल होते हैं, तो पहला है वेदर फोरकास्टिंग, दूसरा है स्पेस रिसर्च, तीसरा है साइंटिफिक रिसर्च. इन तीनों में जो है वो कंप्यूटर्स हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा D ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. इसमें 5th वाले का है D है, 6th का D है, 7th का B है, 8th का C है, 9th का D है और 10th का D ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव. इधर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सबको फिल इन द ब्लैंक्स को और MCQs को बुक पे फिल करें और फिर आपने इसको साथ के साथ याद भी करना है. चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे. अब इसके जो पार्ट हमारे पास D और E है हम वो फिल करते हैं. पहले पार्ट D में हमारे पास जी कंप्लीट द टेबल बिलो का क्वेश्चन है. एक टेबल है जो कि इनकम्प्लीट है, हमने इसको कंप्लीट करना है.
टेबल में पहले में जो है वो एक डायग्राम शो हुई हुई है और बताया हुआ है कि ये ट्रांजिस्टर्स की डायग्राम है और हमने उसकी जनरेशन बतानी है कि कौन से जनरेशन में यूज़ होता है। तो इधर हम लिख देंगे सेकंड जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज़ होते हैं। उसके बाद डायग्राम है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये थर्ड जनरेशन में कंपोनेंट यूज़ होता है। तो ये हमारे पास हमें नज़र आ रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट बना हुआ है, तो इधर हम लिख देंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद हमारे पास जो है वो कंपोनेंट बना हुआ जनरेशन फर्स्ट लिखी हुई है। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता था, ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, तो इधर हम लिख देंगे वैक्यूम ट्यूब। इसको आपने फिल करना है और याद करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। इधर हमने पिक्चर देखनी है और इसके हिसाब से हमने अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, विच यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स डज द पिक्चर शो, कि पिक्चर में कंप्यूटर का क्या यूज़ बताया गया है। तो ये हम देख सकते हैं कि एक स्पेस जो है वो सेंटर है जहाँ पे स्पेस से रिलेटेड रिसर्च होती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, के स्पेस रिसर्च के कामों में कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस वुड बी पॉसिबल विद आउट कंप्यूटर्स, वाई और वाई नॉट, कि क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर्स के बगैर जो है ये मुमकिन था। वाई हमने बताना है कि क्यों, और वाई नॉट और ऐसा क्यों नहीं। तो हमारा इसमें हमारा आंसर है नो, बिकॉज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिज़ाइनिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, सैटेलाइट्स एंड spaceships as well as analyzing data collected by them, के कंप्यूटर्स जो है वो डिज़ाइनिंग में भी और लॉन्चिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, रॉकेट्स की, सैटेलाइट्स की और स्पेसशिप्स की। उसके अलावा ये सैटेलाइट्स वगैरह जो डाटा कलेक्ट करती हैं उस डाटा को एनालाइज करने में भी जो है कंप्यूटर ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसलिए स्पेस रिसर्च जो है वो कंप्यूटर्स के बगैर मुमकिन नहीं है। इस सब को आपने अपनी बुक पे फिल करना और अच्छी तरह से याद करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।